दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों हमारा ये आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव यानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हमारे आज के इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी लेनी है तो कृपया हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि जब से हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है तब से हमारा आधा भारत हिंसा की आग में जल रहा है। छत्तीसगढ़ में भीड़ तंत्र का उग्र प्रदर्शन, मणिपुर में एक बार फिर से कुकी मिलिटेंट्स का उत्पात, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला और पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा यानी भयंकर राजनीतिक हिंसा। ये सब संयोग है या फिर भारत की अखंडता को तोड़ने का षड्यंत्र है? ये हिंसा है या फिर सनातनियों के लिए बैकअप कॉल? क्योंकि आज बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसा कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले भविष्यमालिका में विश्व के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता हमारे पंच सखाओं ने कहा था। और अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये केवल एक बड़े से षड्यंत्र का प्रारंभ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आगे तो इससे भी और अधिक भयंकर परिणाम होने वाले हैं। और इधर बहुत ही खतरनाक दूसरी साइंटिस्टों की मिली एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत कुछ भयानक होने वाला है। क्या आपको पता है कि बहुत ही जल्द हमारी पृथ्वी उल्टी होने वाली है? इतना ही नहीं, पृथ्वी के इनर कोर की घूमने की गति भी धीमी हो चुकी है और इस कारण से हमारे वर्तमान की मनुष्य सभ्यता खत्म होने की कगार पर हो सकती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज एवं मोबाइल नेटवर्क ये सब के सब अचल हो सकते हैं, क्योंकि जो आज रेगिस्तान है उस स्थान पर बर्फबारी हो सकती है और जिस स्थान पर आज पर्वत है उस स्थान पर समुद्र हो सकता है। क्योंकि कहानी है पृथ्वी के 172nd फ्लिपिंग ऑफ द मैग्नेटिक पोल की, जिसका आरंभ हो चुका है। और यदि भविष्य मालिका की माने तो इसके कारण दुनिया में ऐसी ऐसी अशुभ घटनाएं होंगी जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। तो दोस्तों इसे इस प्रकार से समझते हैं कि हमारा घर अत्यधिक पुराना हो जाने पर हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देते, बल्कि उसे रेनोवेट कराते हैं, उसमें काफी चीजें बदलाव करवाते रहते हैं। और हमारी गाड़ी का कलर खराब हो जाने के बाद हम गाड़ी को फेंकते नहीं हैं, बल्कि उस गाड़ी का कलर दोबारा से करवाते हैं। ठीक इसी प्रकार बदलाव या परिवर्तन इस संसार का नियम है। ठीक वैसे ही युग भी बदलते रहते हैं और प्रत्येक युग के बदलने से पहले पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। सतयुग का कुमारी कंदम आज समुद्र के अंदर है और त्रेता युग का राम सेतु आज समुद्र के अंदर है। द्वापर युग का द्वारका आज समुद्र के अंदर है और आज ठीक वैसे ही कलयुग का जगन्नाथ धाम भी समुद्र के अंदर समाधिस्थ होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा बदलाव यानी इतनी बड़ी चेंजिंग अचानक कैसे होती है, यानी ये प्रलय कैसे होती है और क्यों होती है? तो मित्रों इसे समझने के लिए हमें पृथ्वी की रचना को समझना पड़ेगा। तो आइए इसे इस तरह से समझते हैं। हमारी पृथ्वी के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र है और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण पृथ्वी पर दो मैग्नेटिक पोल्स भी हैं, जिनको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं। और ये दोनों ही पोल अपनी निश्चित समय सीमा के बाद अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार पृथ्वी के आरंभ से लेकर अब तक कुल 171 टाइम ये मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो चुके हैं और आज यानी 2024 में 172वें का आरंभ हो चुका है। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि ये शिफ्टिंग यानी स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया हमारे वैज्ञानिकों के अनुमान से भी अधिक गति से हो रही है। जियो रिसर्चर के मिले तथ्यों के अनुसार हमारा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल प्रति वर्ष 55 किलोमीटर की रफ्तार से शिफ्ट हो रहा है और वो भी साइबेरिया वाली जगह में। और वहीं हमारा दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल प्रति वर्ष 18 to 20 किलोमीटर की रफ्तार से शिफ्ट हो रहा है और वो भी अलास्का वाले अंचल यानी जगह में। और अगर हम इसी रफ्तार के हिसाब से गणना करें तो अभी और हजारों वर्ष लग जाएंगे पृथ्वी के नॉर्थ पोल साउथ बनने में और साउथ पोल नॉर्थ बनने में, और तब तक हम में से कोई भी जीवित नहीं होगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों पोलों का यानी इन दोनों मैग्नेटिक पोलों की कंप्लीट शिफ्टिंग अगले 5 सालों के अंदर पूरी हो जाएगी? हमारे विश्व के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रहेगा
बढ़ेगा विज्ञान का महत्व। मनुष्य प्रवेश होगा चंद्रमंडल में खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। हमारे विश्व के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने आज से लगभग 600 वर्ष पहले ही कह दिया था कि मनुष्य चांद पर जाएगा, और जिसके बाद विज्ञान इतना आधुनिक हो जाएगा कि लोग बाकी सभी ज्ञान को भुला देंगे। क्योंकि आपने सुना होगा कि त्रेता युग तक टेलीपैथी संभव था, जिसके माध्यम से एक मनुष्य अन्य किसी और मनुष्य के बिना उसके पास जाए उससे संपर्क कर सकता था। और द्वापर युग तक रिमोट व्यू भी संभव था, जिसके माध्यम से यानी जिसके तहत एक मनुष्य बिना किसी दूसरी जगह पर जाए उस जगह को देख सकता था। और ये सब कुछ बिना किसी डिवाइस यानी बिना किसी यंत्र के किया जा सकता था, और वो भी केवल मंत्र और साधना के बल पर। लेकिन आज इस समय यानी इस कलयुग में मनुष्य की चेतना इतनी नीचे गिर चुकी है कि इन सभी कार्यों को करने के लिए विज्ञान की सहायता से हमें यंत्र बनाने पड़ते हैं, जैसे कि फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि। हम आपको एक उदाहरण देते हैं, अगर वो सही हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। जैसे कि हम सबके जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आया होगा कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं और उसी वक्त उस व्यक्ति का फोन भी आ जाता है, तब आप उससे ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था और तुम्हारा फोन आ गया। और ऐसा एक बार नहीं, हमारे जीवन में कई बार हुआ होता है, और ये सब उसी टेलीपैथी का कमाल है। परंतु इसका हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम इसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते। भविष्यमालिका के एक और ग्रंथ में संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि विज्ञान के आधार पर बनने वाले यंत्र काम करना बंद कर देंगे और तब केवल हरि अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा संहार करते रहेंगे। तो हमारे प्यारे मित्रों, इस भविष्यवाणी के अनुसार बहुत जल्द ही सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं साइंटिफिक इक्विपमेंट्स अचल हो जाएंगे यानी बंद हो जाएंगे, और तब असंख्य मनुष्य मारे जाएंगे। तो आओ मित्रों, इसे थोड़ा और भी सरल भाषा में समझते हैं, क्योंकि आगे भविष्यमालिका में एक और पंक्ति में संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि काल चक्र शून्य में भ्रमण करता रहेगा, अनेकों अंचलों यानी जगहों पर होगा विनाश। 7 गांवों में से केवल एक ही बचेगा, विफल होगा इस वाक्य को मिटाने का प्रयास। तो इस भविष्यवाणी के अनुसार जिस समय पर वैज्ञानिक यंत्र अचल यानी बंद हो जाएंगे, उसी समय पर समस्त पृथ्वी भयंकर खंड प्रलय से थर-थर कांप उठेगी, क्योंकि साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी, सोलर स्टॉर्म, फ्लड एवं न्यूक्लियर वार जैसी भयानक घटनाएं एक साथ होंगे। परंतु कैसे? आज 2024 में जहां एक तरफ पृथ्वी का 170 सेकेंड मैग्नेटिक पोल की शिफ्टिंग की प्रोसेस चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी के इनर कोर के घूमने की गति भी धीमी हो चुकी है, और इन्हीं 2 कारणों से पृथ्वी पर भयंकर तबाही हो सकती है या होने वाली है, जिसके विषय में भविष्यमालिका में आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व संत श्री अच्युतानंद दास जी ने लिख दिया था। क्योंकि आज आप सब ये देख तो रहे ही होंगे कि नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या अत्यधिक हो चुकी है, परंतु इसके लिए जिम्मेदार केवल ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक पोल की भी शिफ्टिंग जिम्मेदार है। विश्व के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी के अनुसार कलयुग के अंत के समय जब पृथ्वी पर 7 रात का अंधकार होगा, तब कल्की एवं बलराम हिमालय में स्थित कैलाश जाएंगे और उसके गुप्त द्वार को खोलेंगे और उसके अंदर उपस्थित रिएक्टर का पोलराइजेशन चेंज करेंगे, जिसके कारण यानी जिसके वजह से एक ही रात में नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा। दोस्तों, हमें ये समझना और मानना पड़ेगा कि हम एक निरंतर बदलने वाले संसार में निवास करते हैं, जहाँ पर हर एक सेकंड पर स्थिति बदलती रहती है। लेकिन अब महत्वपूर्ण तो ये है कि इस परिवर्तन में हम कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि चाहे जितने भी युग बदल जाएं और चाहे जितने भी शरीर बदल जाएं, लेकिन ये आत्मा और उससे जुड़े कर्म कभी भी नहीं बदलते। तो दोस्तों, इतना ही था हमारे आज की वीडियो में। अब आपको फिर मिलते हैं किसी और नई रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सच हर घर तक पहुँच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय भोलेनाथ।